हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टेड हो गया। चलिए लास्ट क्लास में देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का बेसिक पढ़े थे और अभी क्या पढ़े बताओ। अफेक्ट मतलब क्या होता है, वर्ब है, असर डालना होता है, और इम्पैक्ट मतलब क्या होता है, असर डालना, दोनों का मतलब होता है। लेकिन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है बताओ। अफेक्ट मतलब होता है किसी बुरे प्रभाव पे असर डालना, और इफेक्ट इम्पैक्ट का मतलब होता है मतलब पॉजिटिव चीज में किसी पे असर पड़ना, प्रभाव पड़ना। जैसे एग्जांपल आपको बताए थे, आपको यहाँ से मैंने मोटिवेट अच्छे से किया, समझे, और यहाँ पे जाने के बाद जैसे आपको बताया कि अगर मान लो चला क्लास अटेंड किए, सिर्फ क्लास वर्क किए, HW मिला वहां नहीं किए, और आपको अच्छे तरीके से बताया बिना HW किए हुए आप सफल नहीं हो सकते, और ना ही आप जो HW के साथ साथ जो आपको किताबों में दिया गया एक्सरसाइज वो कंप्लीट नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। और आप ये बात सुनते ही आप पे मतलब हुआ ना, प्रभाव पड़ गया तो पॉजिटिव हुआ, तो इसको क्या कहोगे, इम्पैक्ट पड़ा। समझ पा रहे। सोसाइटी देखोगे कभी कभी सोसाइटी को बड़े इम्पैक्ट पड़ना, बहुत अच्छे सोसाइटी को कोई गाइडेंस देके दे तो इम्पैक्ट पड़ता है ना, तो उस इम्पैक्ट का मतलब क्या था, समझो पॉजिटिव चीज की बातें कर रहे हैं। और इफेक्ट मतलब क्या समझोगे, अफेक्ट मतलब क्या समझो, नेगेटिव चीज पे असर पड़ता है, और अफेक्ट मतलब क्या होगा, बुरी चीजों का असर पड़ना। समझ पा रहे। और इफेक्ट मतलब क्या होता है, सिर्फ असर। दोनों में बहुत क्या होता है, डिफरेंस होता है। समझ पा रहे। ये नहीं कि कहीं पे इम्पैक्ट बोलना है तो आप स्पीकिंग कुछ बोल दे, तो नेगेटिव को पॉजिटिव में और पॉजिटिव को नेगेटिव में नहीं बदलना है। क्लियर है। चलो प्रेजेंट इंडेफिनिट को ऐसे पढ़ लीजिए। फिर से आज हम लोग कंडीशनल सेंटेंस 1 जो स्पीकिंग के अकॉर्डिंग सही होता है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा कि एज सुन एज का यूज पढ़ेंगे हम लोग। मतलब ये नहीं देखेंगे कि मतलब क्वेश्चन कैसे बनता है, कभी कभी यूज होगा तो वो भी बता देंगे, लेकिन मेरा पर्पज ये है कि कैसे यूज करोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, हिंदी से इंग्लिश कैसे करोगे, उस चीज पे मेरा ज्यादा ख्याल होगा आपको। ठीक है, तो इसको फिलहाल क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पढ़े थे, बताओ बेसिक क्या पढ़े थे, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में समझोगे ता है, ती है, ते है, तो समझो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अलावा क्या पढ़े थे बताओ, पूरा टेंस का बेसिक खत्म ही था, है ना। और वो चीज अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो थोड़ा मतलब क्या हो, मुश्किल होगा। चलो कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे कि आप अगर क्लास नहीं भी किए हैं तो समझ में आ जाए। लेकिन देखो एज सून एज, क्या लिखोगे, एज सून एज। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही। कट रहा है क्या, चलो वीडियो कट रहा है कोई बात। देखो ये देखो, एज सून एज, एज सून एज। एज सून एज का मतलब क्या होगा, जैसे ही। ठीक है ना, जैसे ही, बस इतना समझो। और एज सून एज का मतलब क्या होगा, जैसे ही। और क्या कट रहा बताओ, सब ठीक है ना, कोई दिक्कत होगा बोलोगे, ठीक है। हाँ बोलो, क्या कट रहा है, वीडियो क्वालिटी कट रहा है। अच्छा मेरा पिक्चर कट रहा है, ये आ जा रहा है, कट रहा है। तो तुम लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप रिकॉर्डेड क्लास देखोगे तो फिर आपको दिक्कत ना होगा। अच्छा चेहरा कट गया कोई बात नहीं, ये नहीं कटना चाहिए। समझ पा रहे ना, कोई दिक्कत। चेहरा कटने का मतलब वो नहीं, कैमरे में कटना चाहिए। चलो एज सून एज का मतलब क्या होगा, जैसे ही। अब देखो यूज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखेंगे कि जैसे ही का प्रयोग यूज कैसे करोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो भाई मैं बोलूँ एक सेंटेंस लेता हूँ, जैसे ही वह यहाँ आता है। चलो इतना ट्रांसलेट करना है, आगे मान चलो कुछ है ये नहीं, बाद में हम लोग क्लॉज पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे, बात अलग है कौन सा क्लॉज है क्या है नहीं। फिलहाल ये समझ जाओ, जैसे ही आपको मिला है, जैसे ही तो आप क्या लगाओगे, एज सून एज। इतना लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बस। अब बताओ वह यहाँ आता है, वह के लिए क्या लगाओगे, क्या आप ऐसा टेंस तो पढ़े थे प्रेजेंट, क्या लगाओगे, एज सून एज नहीं, इसका क्या लगाओगे, कम हियर लगेगा क्या, नहीं। देखो हर वक्त प्लुरल होता है बताए थे, और ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो कम को कम से नहीं बदलेंगे, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब होना चाहिए। समझ पा रहे। तो एज सून एज ही कम्स, उसके बाद लास्ट में क्या लिखोगे, हियर, क्योंकि वर्ड के बाद अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट होगा तो एडवर्ब आ गया तो लिख दिए एज सून एज ही कम्स हियर, बस इतना हो गया। फिर दूसरा सेंटेंस फिर लिखो, जैसे ही वह बात करता है, बताओ एज सून एज ही टॉक्स। जैसे ही वह वहां जाता है, एज सून एज ही गोज देयर। समझ पा रहे। जैसे ही वह लिखता है, एज सून एज ही राइट्स। बोलो क्लियर है, कर लोगे कोई दिक्कत। अब देखो सेंटेंस इसी में बढ़ाते हैं, जैसे ही वह यहाँ आता है, मैं उससे बात करता हूँ, मैं उससे बात करता हूँ, मैं उससे बात करता हूँ। अब देखिए मैं उससे बात करता हूँ कैसे बनेगा, बना के तो आए थे, क्या बने था, आई, उसके बाद क्या लगाओगे, टॉक टू, उसके बाद क्या लगाओगे, हिम या। देखो यहाँ पे हिम रहे क्योंकि आपने ये सब्जेक्ट ही लिखा, किधर है यहाँ पे हिम लगाना, कोई फीमेल होती है इसके अकॉर्डिंग तो क्या लगेगा।
हाँ ऐसा भी हो सकता है, कोई मेल आया था उसके बाद में कोई फीमेल से बात करते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता, तब यहाँ पर हर लगा सकते हैं। लेकिन लैंग्वेज है तो मैं ही सब्जेक्ट लिया, तो यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट लेके चलेंगे। क्लियर है? बोलो, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो इसे भी सेंटेंस बनाने लगे, मुझे उम्मीद बना लो। जैसे ही वह यहाँ आता है मैं उसे पढ़ाता हूँ। As soon as he comes here, As soon as he comes here, I teach him. बनेगा ना? जैसे ही वह वहाँ जाता है उसके पिता उससे बात करते हैं। As soon as he goes there, his father talks to him. जैसे ही वह वहाँ जाता है उसके दोस्त उससे बात करते हैं। As soon as he goes there, his friends. अगर his friends लगा है तो talk लगाना पड़ेगा, अगर his friend लिखा है तो सिर्फ talks लगाना पड़ेगा, क्योंकि friends है तो plural है, तो आने वाला verb भी plural होगा। समझ पा रहे? His friends talks, his friend talks to him. अगर his friends लिख दिया friends, तब क्या लगाओगे? talk लगाना पड़ेगा। और talk के बाद बताए थे to लगेगा, और talk के बाद बताए थे about भी लगता, talk के बाद with भी लगता, use बताए थे अलग अलग, याद था आपको? ये भूल गया? talk का अगर नॉन की तरह यूज होगा तब with लगा के आगे बढ़ेगा। talk अगर किसी पर्सन से बात कर रहा, अगला पर्सन दूसरे talk to लगा, और किसी के बारे में बात हो तो talk about लगा के निकल, बताए थे ऐसा? तो दिक्कत? हाँ, talk के बाद in भी आता है। प्रीपोजिशन पढ़े, कोई रट्टा मारोगे नहीं कि talk के बाद to ही आता है, वो मतलब किस में चलेगा? प्रीपोजिशन टॉपिक पे। कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी एडवांस किसे समझोगे? हम लोग मतलब स्पीकिंग के लिहाज से पढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का ना? अब चलिए, अच्छा देखो, कभी कभी इससे क्वेश्चन नहीं पूछ देता है, लेकिन मुझे क्वेश्चन का है तो नहीं कि बनाना है। चलो, as soon as he, उसका fill in the blanks कर दिया, ठीक है ना? There, his father scolds him. चलिए, स्कोल्ड मतलब होता है डांटना। स्कोल्ड का मतलब क्या होता है? डांटना। अगर कोई स्पेलिंग आपको ना मालूम हो, आप तो उसने डांटना। बोलो, as soon as, अब देखो ऑप्शन में देगा went, बी ऑप्शन में दे दिया, go, सी ऑप्शन में दे दिया, goes, डी ऑप्शन में दे दिया, all of these, none of these। चलो किसके साथ जाओगे? बोलो, समझ में आ रहा है? बोलो, ऐसा क्वेश्चन इस तरह से देगा, लेकिन हाँ, as soon as होगा ना, he goes there, his father scolds him, जैसे ही वह वहाँ जाता है उसके पिता उसे डांटते, है ना? पड़ेगा, कोई दिक्कत तो नहीं? बताओ, गो लिख सकते हैं? नहीं, गो लिख सकते हैं? क्लियर? देखो ऐसे ये करते से ये तो कट जाता ऑटोमेटिक, चाहिए। अब बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे। अब देखो क्लॉज हम लोग आगे चल के बढ़ेंगे, ये कौन सा क्लॉज है, ये कौन सा क्लॉज है। फिलहाल हम लोग मकसद क्या है? स्पीकिंग करना, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है, लेकिन हम लोग कब पढ़ाएंगे? जब हम लोग वो पर्पस पढ़ेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछता है, उसके हिसाब से पढ़ाएंगे। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि ये बातें क्लियर है। अब देखो नेगेटिव सेंस कैसे लेना। चलो अभी इसी में देख लो, सुनो, as soon as को जब पढ़ लेते हैं तो खुद बताओ, as soon as, ठीक है ना? as soon as के बाद बताओ सब्जेक्ट है कि नहीं? उसका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ जिसको कहते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो फिफ्थ फॉर्म ऑफ। उसके बाद बताइए ऑब्जेक्ट या फिर क्या लगाओगे? अदर वर्ड। प्लस में क्या था? फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट था, सब्जेक्ट के बाद फिर क्या लगाते थे? फर्स्ट फॉर्म या प्लूरल फॉर्म वर्ब, सिंगुलर फॉर्म वर्ब। उसके बाद क्या लगाओगे? ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। क्या यही तो है ऊपर वाला स्ट्रक्चर? देखिए, है ना? चलो आप बताओ, इसी का अगर नेगेटिव होता है ना, क्या कैसे बनाते? जैसे वहाँ पहुँचता है उसके पिता नहीं डांटते। हो सकता है ना ऐसा कि जैसे वो पहुँचता है उसके पिता नहीं डांटते, जैसे वो उससे बात करता है उसके पिता उस टाइम में उसे नहीं डांटते। समझ रहे? क्या बनता है बताओ? जैसे ही वह वहाँ जाता है तो क्या बनाएंगे? इसमें तो कोई नेगेटिव सेंस नहीं आया, तो क्या नेगेटिव लगाओगे? नहीं। जैसे मैं एक सेंटेंस ले लेता हूँ, जैसे ही वह वहाँ, हाँ कट रहा है, हाँ थोड़ा सा कट हो रहा। अच्छा, कैमरा हिल कैसे? चलिए ठीक है, अभी ठीक है, देख लो अभी ठीक है ना? जैसे ही वह वहाँ जाता है उसके पिता उसे नहीं डांटते। बोलो क्या बनेगा? As soon as he goes there, his father does not scold him हो जाएगा। क्लियर है? उसे नहीं डांटते। कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ, पक्का ना?
बताओ एक देंगे, एक का 2 करने आ जाएगा, ऐसा हो सकता है ना भाई। वाह वाह जैसे ही उससे बात करता है उसके पिता उसे उस टाइम में नहीं डांटते, हो सकता है कि नहीं ऐसा सेंटेंस। क्लियर है पक्का? तो एज सुन एज का यूज, अभी एज सुन एज खत्म नहीं हुआ, टेंस के अकॉर्डिंग जैसे यूज होगा ना, जैसे वह मुझसे बात करता है उसके पिता मुझे डांटते हैं, जैसे वो उससे बात करता है उसके पिता उस टाइम मुझे नहीं डांटते, होता है ना, तब ऐसे केस में आप यूज करते हो। क्लियर है? अभी प्रेजेंट एज सुन एज खत्म नहीं हुआ, इसका यूज आगे फ्यूचर वाला केस में देखेंगे, पास्ट वाला केस में देखेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ। मुझे उम्मीद है कि बातें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, तो जल्दी इसी को कॉपी कर ही लेंगे अपने कॉपी। क्लियर? हाँ पक्का? चलिए अब इफ वाला केस देख लेते हैं, प्रेजेंट इंडिफरेंट के अकॉर्डिंग ये कैसे इसको बनाते हैं। इफ वाला केस अभी एज सुन एज, ठीक है, जल्दी कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, हट गया, हटा दो। अब देखिए सुनिए, अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इफ का केस देख लेते हैं, ठीक है। इफ के केस में अगर वाला केस लेते हैं, इसको हटा दो फिलहाल। चलो ऐसे इफ वाला केस दोनों को फिर एक साथ ही पढ़ लेंगे, है ना। चलिए इफ मतलब लिखना, इफ मतलब होगा अगर या यदि। इफ का मतलब यदि, आपको क्या समझोगे? अगर। सुनिए इफ का मतलब क्या होगा? अगर या यदि। अब मैं एक सेंटेंस ले लेता हूँ, ठीक है। अगर वह यहाँ आएगा, कॉमा कर लो या तो लगा लो, तो मैं उससे बातें करूंगा। अगर वह यहाँ आएगा तो मैं उससे बातें करूंगा। ऐसा दोनों सेंटेंस आपको लग रहा होगा फ्यूचर का है। देखो आपको बेसिक में तो यही पढ़ाए थे, है ना। आपको सोचेंगे कि चलो बना देते हैं, एकदम इजी है। इफ का मतलब क्या समझेंगे? अगर। इफ के बाद क्या लगा दोगे? बोलो, वाह का क्या लगाओगे? ही। और क्या वाह यहाँ आएगा, वाह यहाँ आएगा तो क्या लगाओगे? इफ ही। उसके बाद क्या लगाओगे? विल। उसके बाद क्या लगाओगे? कम। उसके बाद क्या लगाओगे? हियर। देखो तो के लिए दिन नहीं लगाते, वो कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ेंगे आगे चल के। इफ क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट भी नहीं आता है, नरेशन टॉपिक में पढ़ेंगे क्या आता है, ठीक है ना, उसका सेंस अलग होता है। लेकिन कंडीशनल बताने वाले में कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है, ना कि फ्यूचर इंडेफिनिट का, इसलिए विल का यूज नहीं होगा, क्योंकि जो रिजल्ट बता रहा है खुद बताओ। अब देखो दो बातें मैं बता रहा हूँ तुरंत यहीं पे स्पीकिंग। तो क्लॉज दो तरह का समझोगा, या तो डिपेंडेंट क्लॉज होगा या इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, ठीक है। इसको समझने के लिए ध्यान देना कि कैसे ट्रांसलेट होता है। एक बताओ क्लॉज कितने टाइप का? दो, या तो डिपेंडेंट या तो इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है बताइए? डिपेंडेंट नाम ही है डिपेंडेंट। बोलो डिपेंडेंट मतलब क्या होता है? आश्रित होना, किसी चीज पे आश्रित होना, है ना। और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है बताओ? इंडिपेंडेंट मतलब क्या होगा? स्वतंत्र, फ्रीडम, जो किसी पे निर्भर ना हो। समझ पा रहे? अरे वो अब खुद बताओ, दो मैंने क्लॉज का मतलब ये समझना, क्लॉज होता क्या। अब देखो आपको बेसिक अगर पढ़ाया जाए तो सबसे पहले आप साउंड पढ़ते हो, किसी भी लैंग्वेज का साउंड पढ़ते हैं, का, खा, ये सब क्या है? साउंड है। और इसके रिटन फॉर्म फिर लेटर आ गया, और लेटर को जोड़ने से फिर क्या बन गया? वर्ड बना, और वर्ड से फिर क्या बनता है? सेंटेंस डायरेक्ट नहीं बनता। आप लोग सोच रहे हो डायरेक्ट सेंटेंस बना देते हैं, ऐसा जरूरी नहीं। इससे क्या बनता है? एक फ्रेज बनता है, फ्रेज से क्या बनते हैं? क्लॉज, क्लॉज के बाद सेंटेंस जाके एंड में बनता है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? क्लियर? अब देखो मैंने ए बोला, तो ए मतलब एक साउंड है, और इसके रिटन फॉर्म क्या हो जाएगा? लेटर। अब ए बी सी डी ऐसे ही करके क्या है? एक मतलब साउंड है, उसका रिटन फॉर्म क्या हो गया? लेटर हो गया। और मालूम चला मैंने ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, डी लिखा, ई लिखा, एफ जी एच ऐसे चला गया। अब इसमें से कहें कि 5 मैंने लेटर लिया है, क्या है? 5 अल्फ़ाबेट का एक लेटर है, 5 लेटर एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। तो बताइए इसमें से कुछ वर्ड बनाइए, तो वर्ड किसको कहोगे? वैसा मतलब ग्रुप ऑफ जिसको लेटर कहेंगे, जिससे एक मीनिंगफुल मतलब स्टेटमेंट निकलता हो, समझदारी निकलता हो, उसको कहते हैं। समझ पर? अब देखो मैंने इससे लगाया BAD बैड, देखो इसका साउंड पता चल रहा है कि बैड का मतलब समझ में आ रहा है। इसको क्या कहोगे? वर्ड कहोगे। बोलो वर्ड। देखो शुरू से चलो, लैंग्वेज में सबसे पहले साउंड होता है, समझ पा रहे? साउंड का रिटन फॉर्म, रिटन मतलब लिखित रूप को ही आप लेटर कहो, किसी भी मतलब लैंग्वेज का। समझ पा रहे? अब बताइए जब आप लेटर समझ जाते हो, ABCD बताओ 26 लेटर्स हैं, समझ पा रहे? अब इससे जब जोड़ना सीखते हैं कि कैसे जोड़ते हैं, तो उसी जोड़ने के नियम को आप कहते हैं वर्ड आ गया।
समझ पा। वर्ड भी उसको कहोगे जिसमें अल्फाबेट आपने जोड़ा, मतलब लेटर जोड़ा अल्फाबेट का, तो जब आप जोड़ते हो तो उससे कुछ ना कुछ शब्द निकलता हो, मतलब निकलता हो, उसको कहेंगे, क्या कहोगे आप? हाँ, वर्ड कहेंगे। समझ पा रहे? पहले बताओ क्या होता है? साउंड। बाद में क्या होगा? देखो साउंड के बाद डायरेक्ट वर्ड पहुंच जा रहा है। साउंड के बाद क्या आएगा? साउंड का रिटन फॉर्म क्या समझना? लेटर। लेटर का ग्रुपिंग जो होता है और उससे कुछ मीनिंग निकलता है, उसको क्या कहोगे? फिलहाल वर्ड। समझ पा रहे? और वर्ड के समूह को ही क्या कहेंगे? फ्रेज। समझ पा रहे हो? खुद जैसे मैं लोग बोलूं, जैसे मैं कहूं कि बताइए दिस क्या है, दिस एक वर्ड है, और दिस मैं पेन कह दूं तो ये जो हो जाएगा फ्रेज। समझ पा रहे? शब्दों के समूह को समझ जाना फ्रेज का। चाहे उसका मीनिंग हो या ना हो बात अलग है, पहले बस इतना शब्द अगर जोड़ने लगा समझ जाना एक फ्रेज है। और फ्रेज के बाद क्या होते हैं? फिर क्या आता है? क्लॉज। क्या होता है? क्लॉज। और क्लॉज भी बताओ, अभी बताएं इसी चीज को। क्लॉज कितने टाइप का? 2 टाइप का। और क्लॉज के बाद हम लोग लास्ट में क्या पढ़ते हैं? सेंटेंस। बोलो सबसे पहले क्या होता है? साउंड होता है। साउंड का रिटन फॉर्म क्या होता है? लेटर होता है। और लेटर का ही मतलब ग्रुप क्या होता है? वर्ड होता है। और वर्ड का ही ग्रुप क्या होता है? फ्रेज। और फ्रेज का ग्रुप क्या बनेगा? अभी आगे चल के पढ़ेंगे क्लॉज। और क्लॉज भी 2 तरह का होगा, एक डिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। और क्लॉज के एंड में सिर्फ लास्ट में क्या बनता है? सेंटेंस। आगे चल के पूरा एलेबोरेशन करेंगे, मतलब सेंटेंस में बताओ कभी कभी 2-3 क्लॉज हो जाते हैं, सेंटेंस एक ही होता है। कभी कभी देखोगे क्लॉज एक ही है, मीनिंग नहीं निकाल पा रहे। देखो अब देखो सीधे सीधा क्लॉज किसको कहें? हम लोग ये पढ़ लें फिलहाल, वो सब भूल जाओ। ये आओ, क्लॉज कितने प्रकार के पढ़ लें? 2 टाइप का। आज के बाद बताओ क्लॉज आपसे पूछे बताओ कितने टाइप का? 2। फ्रेज आगे चल के पढ़ेंगे। फ्रेज कई टाइप का होता है, एडजेक्टिव फ्रेज, नॉन फ्रेज। समझ पा रहे कि नहीं? एडवर्बियल फ्रेज, तो अलग अलग चीज है। लेकिन फिलहाल क्लॉज पढ़ लें। क्लॉज बताओ कितना टाइप का? 2 ही टाइप का। कौन कौन सा? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ठीक है ना? आप खुद बताइए क्लॉज कहेंगे किसको? तो जहां जहां आपको सब्जेक्ट और वर्ब मिल जाए समझ जाना क्लॉज होगा। बस इतने ही समझोगे फिलहाल है। समझ पा रहे? समझ जाना क्या होगा? सब्जेक्ट वर्ब जहां जहां मिल रहा समझ जाना क्या होगा? क्लॉज। अब यहाँ आइए, क्या आपने हिंदी में क्रिया तो पढ़ा होगा? बताओ आना एक क्रिया है कि नहीं है? अरे है ना? बताओ ये सब वर्ब ये क्या है? सब्जेक्ट है कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बताइए आपको सब्जेक्ट वर्ब मिला कि नहीं मिला? और जहाँ सब्जेक्ट वर्ब मिल जाए समझोगे एक क्लॉज ये मिला कि नहीं मिला? बोलो क्लॉज है ना इतना? बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यहाँ आइए, यहाँ से यहाँ चले जाओ। बताओ आपको सब्जेक्ट मिल रहा है और बताइए आपको क्रिया मिल रहा है करना, बातें करना क्या है? बताओ एक क्रिया ना है, तो बताओ इसको भी क्या कहोगे? फिलहाल क्लॉज। बोलो समझ में आ गया? यानी बताओ 2 क्लॉज है ना यहाँ पे, है ना? क्लॉज। क्लॉज का मतलब क्या समझोगे? जहाँ सब्जेक्ट और वर्ब मिल जाए समझ जाना क्या होगा? क्लॉज। कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ यहाँ पे क्रिया है ना आना, बताओ यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, तो क्या हो जाएगा? बताओ क्लॉज। बताइए यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, यहाँ पे वर्ब है ना, दोनों मिला के क्या बना दोगे? क्लॉज। बताइए दोनों मिल गया तो क्लॉज क्लॉज दोनों बन गया। लेकिन 2 तरह का क्लॉज होता है, या तो डिपेंडेंट या तो इंडिपेंडेंट। ये देखो डिपेंडेंट मतलब किसी के ऊपर आश्रित होता है, और इंडिपेंडेंट मतलब किसी पर आश्रित नहीं होता। दोनों को सेपरेट कीजिए, जुदा कर दीजिए। और जब जुदा करोगे तो ये अलग और ये अलग। अब जब जुदा कर दिया तो बताओ इससे तो भी लिख सकते हैं या कॉमा भी लगा सकते हैं? अब बताइए यहाँ पे अगर वह यहाँ आएगा उसके बाद ये क्लॉज अलग हो गया और मैं उससे बातें करूंगा, ये क्लॉज अलग हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो बताइए कौन सा डिपेंडेंट कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया? आप खुद बताइए। अब यहाँ पे देखोगे अगर वह यहाँ आएगा तो इससे कोई मतलब निकल पाया? नहीं ना? तो बताओ यानी ये क्लॉज इसके ऊपर डिपेंड है, तो इसको क्या कहोगे? डिपेंडेंट क्लॉज। बोलो समझ में आ गया भाई? कोई दिक्कत? बताओ ये अलग हो गया, फिर भी तो मीनिंग फ्यूचर में जाके दे रहा, मैं उससे बातें करूँ, मैं वहां जाऊंगा, तो बताओ ये क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं ना? पक्का? अगर देखो एक सेंटेंस और देते हैं, अगर आप यहाँ आएंगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो बताओ कौन सा क्लॉज होगा? देखो अगर वह यहाँ आएगा, पकड़ लो अभी तक इजी है। अगर आप यहाँ आएंगे, अगर आप यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे आएंगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा। बोलो मैं आपको पढ़ाऊंगा। बोलो बोलो ये एक क्लॉज है ना बाबू? ये भी क्लॉज है ना? बताइए दोनों क्लॉज में अंतर है? बोलो यस। बताओ मैं आपको दोनों का अगर अलग कर दोगे, कॉमा यहाँ पे होना चाहिए तो लगा सकते हो, और तो का यहाँ पे देन नहीं लगता क्योंकि कंडीशन है ना, इसीलिए डिपेंडेंट है, इसीलिए इससे काम चलाएंगे। क्योंकि अगर आप उस यहाँ आएंगे तब मैं आपसे क्या करूंगा? आपको पढ़ाऊंगा। बताओ कौन सा क्लॉज कौन सा है? ये ऊपर वाला कौन सा क्लॉज? डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट?
डिपेंडेंट ना, क्योंकि मतलब सेपरेट करोगे तो इसके ऊपर डिपेंड हो गया, तो इसको क्या कहोगे, डिपेंडेंट क्लॉज, और नीचे वाला क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज। बोलो समझ में आ जाएगा। अब चलिए ये ट्रांसलेट की बात आते हैं कि ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। खुद बताओ, इसका कोई वैल्यू है इसके बिना? नहीं ना, तो मेन क्लॉज यही ना होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये अपना अगर फ्यूचर ले लिया है तो इसको तरह अपना बनाएगा, जो डिपेंड है मालूम चले ये किंग है, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, ये राजा है तो इसको कहेगा कि तू राजा रहा, तो कहेगा तुम नौकर है तो नौकर दे रहा, मेरे अकॉर्डिंग चलेगा। तो ये अगर फ्यूचर ले लिया है तो इसको फ्यूचर लेने देगा, कंडीशन इस पे बांध रखा ना। और जब कंडीशन है तो सेम से ना हो गए, इसको कौन सा टेंस से देता, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसलिए ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगाओगे, कम्स लगाना पड़ेगा, ही इफ ही कम्स हियर हो जाएगा। समझ पड़, इसका लॉजिक 2-3 है, लेकिन आपको स्पीकिंग के इतना ही समझना, इफ ही कम्स हियर। लेकिन बताओ ये होगा ऐसे ही, हिंदी ऐसे लिखेंगे, लेकिन ट्रांसलेट कैसे करोगे, ऐसा वाला, इफ ही कम्स हियर, कॉमा लगा लोगे तो कॉमा होगा, और उसके बाद बताओ क्या ट्रांसलेट करोगे, फ्यूचर पढ़े ऊपर, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो आई के बाद क्या लगाओगे, विल या शैल, उसके बाद क्या लगाओ, आई शैल, मैं उससे आई विल टॉक टू, कोई दिक्कत। अब दोनों को मिला दो, इफ ही कम्स हियर आई शैल टॉक टू हिम, बन गया। ये वाला बना दोगे, अगर आप यहाँ आएंगे, इफ यू कम हियर आई विल टीच यू, आई शैल टीच यू, दोनों में से एक हो। बोलो अभी देंगे तो बनने आएगा, पक्का ना। एक को देखो जो मेन क्लॉज है उसको क्या लेना फ्यूचर में, क्योंकि वही है ना, उसके बिना तो ये अधूरा है, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट उसको कितना लेगा, फ्यूचर। लोगों समझ में आया कि नहीं आया, आया पक्का, कोई दिक्कत। चलो लो सेंटेंस बनेगा, चलो देख लेते हो। ये बताओ साउंड से क्या बनता है, लेटर, और लेटर के ग्रुप को क्या बोलते हैं, वर्ड, वर्ड से क्या बनते हैं, फ्रेज, फ्रेज से क्या बनता है, क्लॉज, क्लॉज से क्या बनता है, सेंटेंस। आज बताओ ये पढ़ लिया बस, सेंटेंस क्लॉज दो ही तरह का, एक डिपेंडेंट, दूसरा इंडिपेंडेंट। मतलब क्लॉज कितना तरह का, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, बस समझ पा रहे। यहाँ पे आप बताओ, यहाँ से 2 एरो मान लो खत्म हो जाएगा, यहाँ से ये खत्म, और ये वाला एक लिख लेना अगर यदि वाले केस। अभी इफ खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आगे चल के और बहुत जगह पे इफ यूज होगा, समझ। ये परसेंट डिफरेंट में ये कनेक्ट हो रहा है, इसलिए मैं बता के निकल रहा हूँ, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। हाँ सेंटेंस देंगे तो बन जाएगा, ये वाला बना दो, और 2-3 सेंटेंस है ना उसको करो, इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव सब ढूंढेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये गड़बड़ा रहा होगा, मैं इसको फाइनल लिख दूं क्या, फाइनल में क्या लिखोगे बताओ, इफ ही कम्स हियर, लास्ट में कॉमा हो जाएगा ना, मैं आई शैल टॉक टू हिम हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि साउंड के बाद क्या आता है, सब लैंग्वेज का कुछ ना कुछ साउंड होता है, मैं उससे बातें करूंगा तो आई शैल टॉक टू हिम, कॉमा लगा हो जाएगा। चलिए बन गया, कोई बात नहीं, 1 मिनट लाइट कटती, ओह नो डोंट वरी। चलिए अभी ठीक है, लाइट आ गई, अभी ठीक है। एंजॉय ना।